हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लासेस में सबका स्वागत है। देखिए एचपी टीजीटी और एचपी जेएमटी का एग्जाम जो है हमारे सामने है। तो हमने जो ये बैच शुरू किया है, जो आपका जो है 140 नंबर सब्जेक्टिव यानी 140 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्टिव होंगे और उसके बाद जो 60 क्वेश्चन जो एमसीक्यू यानी जो हर एग्जाम में आएगा, यानी करंट अफेयर हो गया, जीके हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, हर एग्जाम में आएंगे अलग से। उसके लिए ये सीरीज है, सहारा बैच या सहारा सीरीज को हम मान सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इस सीरीज से आपको क्वेश्चन जो है आ जाए या फंस जाए। मेरी बात मानेंगे तो देखिए, जो क्वेश्चन होते हैं पेपर बनाने वाले होते हैं, उनके पास जो होता है एक सारे क्वेश्चन इकट्ठे किए होते हैं उन्होंने। मान लीजिए अपने से कोई क्वेश्चन नहीं बनाता है, वो इधर उधर से उठाते हैं और डाल देते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, बट उठाते हैं डालते हैं, उठाते हैं डालते हैं। कोई वहां पर कोई ऐसा जीनियस नहीं बैठा होगा कि खुद से क्वेश्चन बनाए। तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें और जहां इधर उधर से जो एग्जाम हुए हैं सभी से क्वेश्चन उठाएं, उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। हम भी आपका पूरा साथ देंगे इस सीरीज में कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी ये जो सीरीज है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कि आजकल चले हुए हैं, जो आए हुए हैं एग्जामों में, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उससे रिलेटेड ये सीरीज है। पूरी कोशिश रहेगी कि इस सीरीज से आपको जो है क्वेश्चन फंस जाए। जो टेस्ट की डेटें आ चुकी हैं और टीजीटी एचपी टीजीटी यानी एचपी जो टीजीटी आर्ट्स है उसकी डेट भी आ जाएगी, एचपी जेएमटी वालों की भी डेट आ जाएगी। जेएमटी वालों का सिलेबस हमारे पास नहीं है, बट उनके लिए तो काफी अच्छी सीरीज है। अब आते हैं सीधे क्वेश्चनों पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने उठाए हुए हैं, उससे रिलेटेड जो जो बनेगा मैं आपको बताता चलूंगा। सीरीज लंबी चलेगी, जब तक टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक चलती रहेगी, लगातार चलती रहे एमसीक्यू फॉर्म में। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, किस नदी को सोंगपो भी कहा जाता है, यानी किस नदी को सोंगपो के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन हमारे पास है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और कावेरी। देखिए सोंगपो जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही है। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? सोंगपो नदी कहा जाता है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का संबंध है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का संबंध है? ऑप्शन हमारे पास है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। भाग 4, भाग 9, भाग 2 और भाग 3 यहाँ पर ऑप्शन है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो भाग नंबर 2 है। भाग नंबर 4 में जो होता है वो मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। भाग नंबर 9 में जो है नागरिकता की नहीं, वो वहां पर जो है नगर पालिका और हमारे पंचायतों के बारे में बताया गया है। भाग 2 में हमारे यहाँ पर नागरिकता के बारे में बताया गया है और भाग 3 में हमारे पास क्या है? मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। देखिए मेरी माने पॉलिटिकल को आपको सही करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर होता है वो पॉलिटिकल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन डालते हैं। तो अपने पॉलिटिकल को सही करें और जिससे आपको फायदा मिलेगा। एग्जामों में 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे और टीजीटी के एग्जाम में तो पॉलिटिकल के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे की बात करें, आगे है कि किस देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास है जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या संरचना, प्रवासन दर और प्राकृतिक विकास दर। इसका सही और जो आंसर है हमारे पास वो प्राकृतिक विकास दर जो है ये कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आलम जैसा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जामों में। अगला हमारे पास है क्या कि कौन सा स्मारक गुजरात में राज्य में नहीं है, यानी गुजरात राज्य में कौन सा स्मारक इनमें से नहीं है। यहाँ पर यह है सोमनाथ मंदिर, सुनहरी महल और पलिताना और लखपत। यहाँ अगर बात करें तो सुनहरी महल जो है हमारे पास क्या है वो गुजरात में जो है नहीं है। अगर आगे की बात करें तो किस पेंटिंग को मिथिला कला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन हमारे पास है पटाचित्र पेंटिंग, तारली लोक पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग और कलामेक्षु पेंटिंग। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मधुबनी पेंटिंग जो है का नाम जो है मिथिली कला के नाम से भी जाना जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास हमने इकट्ठे किए हुए हैं, पूरा शेयर करेंगे हम, एक सीरीज बना के देंगे आपको 5000 से ज्यादा क्वेश्चनों की, जिससे आपको क्वेश्चन आ जाए। आप देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अगर आगे के क्वेश्चन देखे जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ कि दक्षिणी कोरिया प्रौद्योगिकी दिग्गज यानी सैमसंग जो कंपनी है उसने विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता इकाई का उद्घाटन यानी भारत के किस जगह पर किया है। ऑप्शन हमारे पास है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नोएडा। अगर देखा जाए इसका जो सही आंसर है नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो दिल्ली में मौजूद है, वहां पर इस इकाई का जो है निर्माण सैमसंग कंपनी ने किया हुआ है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास देखा जाए तो हिमाचल जीके से संबंधित है, हिमाचल करंट अफेयर से संबंधित है। हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि सहारा योजना में मरीजों को कितने रुपए मासिक दिए जाते हैं। सहारा योजना जो जिनका इलाज ही नहीं होता, जैसे कोई रोग होते हैं जैसे कैंसर हो गया या फिर एड्स हो गया, जिनका इलाज संभव नहीं है, उनके लिए जो है जो सरकार है वो मासिक जो है देती है, वो कितना देती है। ऑप्शन हमारे पास है 2000, 3000, 1500 और 5000। इसका सही आंसर है यहाँ पर 3000 जो है सरकार जो है मासिक आय जो है सहारा योजना में जो मरीज यानी जो हमारे जो धक्के खाते हैं हॉस्पिटलों के, उनके लिए एक अच्छी योजना चलाई गई है सहारा योजना। 3000 जो है यहाँ पर क्या दिए जाते हैं, मासिक आय यानी मासिक महीना जो है यहाँ पर दिया जाता है। आगे हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, हिमाचल के किस जिले में यूला कांडा स्थित है। फेमस यहाँ पर जो है कृष्ण मंदिर भी है। यहाँ पर कहाँ ये ऑप्शन यहाँ पर हम लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर और शिमला। यूला कांडा जो है किन्नौर में स्थित है। प्रचलित जो आजकल जो है प्रचलित जो एक खबर थी, देश का पहला राज्य समर्थित बायोचर कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन हमारे पास, देश का पहला राज्य समर्थित बायोचर कार्यक्रम किस जिले में शुरू किया गया है। देखिए ये बायोचर कार्यक्रम किया गया है, ऑप्शन हमारे पास है कांगड़ा, शिमला, मंडी और हमीरपुर। बायोचर जो प्रोग्राम जो हमारे पास शुरू किया वो हमीरपुर जो है ये हमीरपुर में शुरू किया गया है। अगला हमारे पास, पूर्ण रूप से साक्षर बनने वाला देश का पहला राज्य कौन है। पूर्ण रूप से साक्षर का मतलब होता है यहाँ पर 95% साक्षर। अगर देखा जाए पूर्ण रूप से साक्षर होना काफी मुश्किल है, इसमें आप प्रौढ़ शिक्षा को भी जोड़ सकते हैं जो सरकार ने शुरू की है, प्रौढ़ शिक्षा या कुछ और देखा जाए तो। पूर्ण रूप से जो साक्षर जो है पहला राज्य बना है कौन, मिजोरम यहाँ पर बना हुआ है। दूसरे नंबर पर गोवा, तीसरे पर त्रिपुरा, चौथे पर लद्दाख और पांचों पर हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश भी यहाँ पर पूर्ण रूप से साक्षर बन चुका है, यानी हिमाचल प्रदेश 5वें नंबर पर यहाँ पर स्थित है। ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए, करंट अफेयर हो गया, थोड़ा जीके हो गया। हम देखते हैं कुछ हिंदी के क्वेश्चन और कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है लीडरशिप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी खूब सारी लाइनों के लिए एक शब्द जो दिया होता है। हिंदी में कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर देखा जाए लीडरशिप चूजन ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया, यानी लीडर जो उसकी जो प्रतिभा के अनुसार जो उसको जब चुना जाता है, उसके इंटेलेक्चुअल जो है क्राइटेरिया पर उसको चूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी जो है यानी प्रतिभावान जो है, इसका मतलब आ गया। आगे, हर चांसेस ऑफ विनिंग बोथ द मैचेस डैश ब्राइट टू मी एंड शी इज प्लेइंग सो वेल। ये बोल रहा है कि उसके जीतने के चांस बहुत ज्यादा है। और तो इसमें क्या आएगा, अगर देखा जाए जो है एक संबंधित है एक एरर, ग्रामेटिकल एरर या ग्रामेटिकल जो यहाँ पर आएगा क्या आएगा। पहला ऑप्शन है सीम्ड, बी ऑप्शन है हैव सीम्ड, सी ऑप्शन है आर सीम्ड और डी ऑप्शन है सीम्ड। पॉज करिए और जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर जो आएगा यहाँ पर सीम आएगा, SEEM, यानी सीम यहाँ पर, यानी हर चांस ऑफ विनिंग बोथ द मैचेस सीम ब्राइट टू मी एंड शी इज प्लेइंग सो वेल। आगे हमारे पास सिनोनिम पूछा है अनटेनेबल यानी असमर्थनीय। ऑप्शन हमारे पास है असाइनिंग, इलॉजिकल, कॉन्ग्रुएंट एंड रेलिवेंट। असमर्थनीय का उल्टा होता है इलॉजिकल, यहाँ पर जो है इसका जो है सही आंसर होगा। आगे हमारे पास डैश वी लिव इन द सेम कॉलोनी वी हार्डली सी ईच अदर। इसका जो है बोलते हैं कि जहां हार्डली आ जाता है वहां पर हमेशा क्या होता है, ऑल्दो होता है, यानी ऑल्दो यहाँ पर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ऑल्दो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। सही है। अब देखिए कुछ हिंदी के जो है क्वेश्चन, हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। देखिए ये वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी आज के लिए, फिर हम धीरे धीरे इस वीडियो को थोड़ा बड़ा करते रहेंगे और खूब सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा आगे देखते हैं कि किस हिसाब से आप इसकी तैयारी करेंगे। अगर देखिए आगे कि शुष्क शब्द का विलोम क्या होगा। शुष्क शब्द का विलोम क्या होगा, ऑप्शन हमारे पास है आर्द्र, शीलन, सरस और नीरस। देखिए शुष्क शब्द का जो है वो जो है विलोम शब्द होता है आर्द्र, यानी शुष्क जो सूखा, आर्द्र यानी गीला गीला, इसको आप मान सकते हैं। आगे शुद्धवर्तनी विधांचल, विधांचल, विद्यांचल और विधांचल। अगर देखा जाए विध्यांचल यानी यहाँ पर जो है इसका जो है ये वाला यहाँ पर सही है, विध्यांचल जो है यहाँ पर सही है। आगे का क्वेश्चन हमारे पास है एक वचन का चयन करें। यहाँ पर हमें देखना है कि क्या कि एक वचन यहाँ पर क्या क्या है। पहला ऑप्शन हमारे पास है दाम, दूसरा है होठ, होठ नहीं ओठ,
और हर एक और होश। अगर देखा जाए एक वचन का चयन हम कैसे करते थे, हम जैसे एक सेंटेंस बनाते थे उसमें देखते थे कि किस हिसाब से जो है एक वचन देखा जाता है, पर यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ कि एक वचन क्या है, हर एक यहाँ पर क्या है, एक वचन है। आगे आगे हमारे पास है कि संधि इसकी क्या होगी, यानी जगदाधार की संधि क्या होगी, यानी इस शब्द की संधि क्या होगी। जगदाधार यानी पहला ऑप्शन हमारे पास है अयादि, बी ऑप्शन हमारे पास है व्यंजन, सी ऑप्शन है स्वर और डी ऑप्शन है हमारे पास क्या, विसर्ग संधि। देखिए जगदाधार, इसका जो संधि विच्छेद होता है वो जगत जमा आधार होता है। जगत जमा आधार यानी क्या, यहाँ पर त आ रहा है, यहाँ पर यानी व्यंजन सदी, जहां पर त आ गया यानी व्यंजन, यानी जहां पर व्यंजन आ गया वहां पर जो है क्या होगी आपके पास, व्यंजन संधि आ गई। जिन्होंने संधि विच्छेद पढ़ी होगा उन्हें काफी आसानी से ये आ जाएगा। आगे का जो आज का लास्ट जो यहाँ पर एमसीक्यू है, तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा है, दोपहर, चांदनी, किरण और काला। देखिए तत्सम शब्द होते क्या है, तब तत्सम शब्द वो होते हैं जो सीधे सीधे संस्कृत से ही हिंदी में चले जाते हैं। तद्भव होते हैं जो थोड़ा सा चेंज करके हिंदी में आते हैं, यानी सीधे सीधे जो संस्कृत से हिंदी में आ जाए उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। अगर यहाँ पर देखा जाए दोपहर, चांदनी, किरण और काला में यहाँ पर कौन सा तत्सम शब्द है, यहाँ पर किरण शब्द यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या है, सही है। तो ये रही आज की एमसीक्यू सहारा बैच की सीरीज, एक शुरू की है हमारे टीजीटी के लिए। जो आपकी 60 नंबर है वो हम पर छोड़ दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन आपको करवाए जाए। फिर से बता रहा हूं, कोई खुद से क्वेश्चन नहीं बनाता है। एक जो है वहां पर जो है होता है बैंक होता है क्वेश्चनों का, जो अलग अलग क्वेश्चन से उठाए होते हैं और जो वहां पर पेपर बनाने वाले, पैटर्न बनाने वाले। और हाँ ये भी आपको पता है कि जो सीबीटी ले रहा है वो टीसीएस के माध्यम से हो रहा है, जहां सब सूत्रों से हवाले हमें पता चला हुआ है। तो टीसीएस जो है अपने ये एग्जामों में से निकाल के जो क्वेश्चन डालेंगे, तो खुद से कोई क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं, वो यहीं से उठाए जाते हैं, यहीं पर डाले जाते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाता है। तो आप जरूर चाहें करें, तैयारी करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, पुराने क्वेश्चनों को देखने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि आपको जो है वहीं से पेपर मिलेगा। एक जरूरी सीरीज आपके लिए, सहारा सीरीज एचपीटीजीटी के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें। वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेट करने वाला है, हमारे लिए मोटिवेशन वाला है। सो बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।